एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस एक बार फिर से आ गए हैं आप सभी के बीच एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं, पहली बार विजिट करते हैं तो गाइस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ना सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्लीनिंग के साथ से। गाइस सर्दी जो है ना बहुत तेज़ी से पड़ रही है। तो गाइस यहाँ पर ना जैसे कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन उठने के बाद जो रहता है ना, मैं बस चाय वाय मतलब बनाकर और फिर से ना बिस्तर पर पकड़ लेती हूँ बिस्तर को। तो गाइस अभी जो है ना वो मुझे करनी है क्लीनिंग। तो आलस को दूर भगाकर मैंने जो है ना स्टार्ट कर दी है क्लीनिंग और साथ ही अपना ब्लॉग भी लगा दिया है। गाइस जब भी मैं घर के काम करती हूँ तो मैं सुनती हूँ म्यूजिक में मैं सुनती हूँ राधा रानी के नाम का कीर्तन, जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही पॉजिटिविटी हमें देता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूजिक चलाते हो। मेरा क्या है, मैं ज़्यादातर ये राधा नाम का कीर्तन है या फिर प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुना करती हूँ, जो कि मुझे एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं एनर्जी के साथ। तो गाइस बेड को कर दिया है क्लीन, और जब भी मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ सीधे अपने बेडरूम से ही स्टार्ट कर देती हूँ। गाइस बच्चों की है आज छुट्टी सैटरडे, और मतलब तनुष्का के जो है ना वो एग्ज़ाम चल रहे हैं प्री बोर्ड, और निशांत की जो है वो छुट्टी। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी गाइस, बहुत कोहरा था, तो इसलिए मैंने आज सैटरडे को मैंने कहा चलो रहने दो, आज तुम स्कूल मत जाओ, मंडे से जाना। देखते हैं कि मंडे को छुट्टियां मतलब स्टार्ट होती हैं। अभी खैर विंटर वेकेशन की जो छुट्टियां बच्चों की रहती हैं वो अभी नहीं पड़ी हैं, तो बच्चे जो है ना वो बेड पर बैठ जाएं इससे पहले मुझे बेड को क्लीन करना है। और गाइस बेड तो हमारा रोज़ ही क्लीन होता है, करना भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर ना कमरे में ही बैठना होता है। अगर धूप नहीं निकलती है तो फिर बेड से ना कोई भी हटता नहीं है, कंबल वगैरह पड़े रहते हैं। गाइस हमें बनाना है खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम है, और मैंने जो ब्लॉग है ना वो स्टार्ट किया है 10 बजे से। तो गाइस रूम की क्लीनिंग करते करते ना 11 बज गए थे, मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने क्लीन की थी। वो मैंने आपको बहुत मतलब कुछ चीज़ें हम ना आपको दिखा नहीं सकते हैं ब्लॉग में, क्योंकि बड़ा हो जाता है ब्लॉग। वैसे भी मेरे ब्लॉग थोड़े से बड़े रहते हैं। तो गाइस अभी मुझे बनाना है खाना। खाने में मैंने रख दिया एक तरफ दाल बनने के लिए, और बनाऊंगी मैं ये मेथी का साग। तो गाइस सर्दियों में हमारे घर ज़्यादातर बनता है मेथी का साग, और बच्चों को भी पसंद आता है गाइस, हमें भी अच्छा लगता है। सर्दियों की चीज़ें है ना वो सर्दियों में ही मिलती हैं, जैसे कि गर्मियों में मेथी का साग मिलता भी है, बट फिर वो टेस्ट नहीं आता जो कि सर्दियों में आता है। गाइस मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बॉयल करके पहले उसमें नमक डाल देती हूँ, उसके बाद ना इसमें तड़का लगाती हूँ। तो मैं तो शुरू से इसी तरह से साग मतलब बनाया है मैंने, इसी तरह से बनाते हैं। एक तरफ रख दिया मैंने चावल, आटा भी हमारा लग गया है, दाल हमारी रेडी हो गई है। दाल हमने बनाई है उड़द की। तो गाइज़ अब फटाफट से सेक लेंगे रोटियां, और जो हमारी पहली रोटी होती है वो जाएगी गाय को। तो ये हमने फॉलो कर रखा है नियम हमारे यहाँ, सुबह हो चाहे शाम हो, अगर खाना बनता है तो सबसे पहली रोटी ना हम गाय को निकालते हैं। तो निशान जाके दे आएंगे, और बच्चे गाइस कह रहे हैं, गाइस जो बच्चे ना हमारे वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, जैसे कि पराठा वगैरह नहीं लेते हैं ब्रेकफास्ट में। मैं अगर कहूँ भी ना तो वो तब भी नहीं लेते, क्योंकि हैबिट में आ गया है। तो टोस्ट वगैरह खा लेंगे या फिर पकौड़े बना लो तो खा लेंगे, लेकिन आप कहो कि चाय पराठा ले लो या फिर सब्जी पराठा सुबह ब्रेकफास्ट में ले लो तो नहीं लेते हैं। तो गाइज़ मैंने सबको लंच भी करा दिया था, और मैंने नहीं किया है अभी, मैं अभी बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी क्लीनिंग ऐसी थी जो गाइज़ मैंने रोक रखी थी। मैंने कहा पहले लंच तैयार कर दो, और लंच से फ्री हो जाओगे ना फिर आराम आराम से क्लीनिंग करते रहेंगे। तो गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, तो ज़्यादातर ना अगर एक बार बेड पर बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता, और पूरा दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता कब सुबह दोपहर शाम हो जाती है। शाम तो पता नहीं कितनी स्पीड से होती है गाइस। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो मुझे क्लीनिंग करनी है। और गाइस क्लीनिंग तो रोज़ की रहती है, जो क्लीनिंग जैसे जो भी मैं देखती हूँ जहाँ डस्ट वगैरह है तो वो मेरे को क्लीन करना रहता है। तो आज मैंने सोचा अपने रूम को अच्छी तरह से क्लीन, अच्छी तरह से चीज़ें सेट कर देंगे। और गाइस रोज़ ही सेट करते हैं, रोज़ ही पता नहीं क्यों इधर से उधर हो जाती है। बच्चे भी इतने छोटे नहीं हैं कि चीज़ें इधर से उधर, फिर भी पता नहीं कैसे गाइस हो ही जाती हैं। तो गाइस ये मैट है जो हमने डाल रखी है बेड की तरफ, इसको मुझे ब्रश से निकालने पड़ती है डस्ट वगैरह,
झाड़ू से या फिर इस तरह से नहीं निकलती है। घर में डॉगीज़ हैं तो क्लीनिंग का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डॉगीज़ हमारे ना बंद ही नहीं रहते। शुरू से ही हमने बांध के नहीं रखा है, तो उनकी ना आदत भी नहीं है बांधने की। अगर बांध भी दो ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं गाइस, पूरा घर। इतनी तेज़ आवाज़ करेंगे, इतना तेज़ चिल्लाएंगे कि सर में ना दर्द होने की नौबत आ जाती है। इसीलिए ना हम उनको खोल के ही रखते हैं। उनका खुले रहो मगर शांति से रहो और हमें भी रहने दो। तो गाइस बेडरूम हमने पूरा क्लीन कर दिया है, और जब भी मैं क्लीनिंग का काम लगाती हूँ तो सबसे पहले लगाती हूँ अपने बेडरूम से। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूरी तरह से पोछा तो आपने देखा ही है, मैंने सुबह ही लगा देती हूँ मैं, सुबह जब नहाने से पहले। उसके बाद जो रहती है ना, जब आराम से हम पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि सुबह इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है गाइस, बहुत सारी क्लीनिंग हो जाती है जो डेली ही अगर करो ना तभी समझ में आती है। तो बेडरूम आप देख सकते हो पूरी तरह से हमने क्लीन कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है क्लीन। लेकिन क्या है ना, अभी बेड पर सब लोग बैठ जाएंगे, फिर बिस्तर ऐसे के तैसा हो जाएगा। तो गाइज उसके बाद सबने लंच वगैरह कर लिया था, और बर्तन भी बहुत हो जाते हैं गाइज। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्दियों में काम रहता है बर्तनों का। बट क्या है ना, बर्तन अच्छे भी नहीं लगते अगर सिंक में पड़े हों। तो किचन जो है ना वो क्लीन ही अच्छा लगता है। उसको अगर आप ऐसे छोड़ दो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर मन भी नहीं करता। मैंने तो फिर डिसाइड किया कि खाना खाने के बाद ना मुझे बहुत सर्दी लगती है, तो मैंने सोचा था पहले सारा घर का काम करके ना उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी अभी। जब भी गाइस मुझे थोड़ा ज़्यादा काम होता है ना तो मुझे लगता है फटाफट से अपना काम कर लो, उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाओ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी बर्तन थे गाइस वो सारे वॉश कर दिए हैं अच्छे से। और गाइस आप लोग बताइएगा आपके यहाँ सर्दी किस तरह से पड़ रही है, धूप निकल भी रही है या नहीं निकली। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही। और पता है हवा भी सुबह सुबह ठंडी ठंडी चलती है। और अब जनवरी स्टार्ट हो गई है, तो गाइस इतनी ठंड अब अभी नहीं पड़ी थी, बट जनवरी से स्टार्ट हुई है ठंड पड़ना। तो मुझे लगता है कि शायद जनवरी पड़ेगी। अच्छा, अगर धूप निकल आए तो इतना नहीं लगता है, अगर धूप में आप बैठे बैठे रहो। बट जब धूप नहीं निकलती है ना तो बड़ा मुश्किल लगता है। तब तो लगता है काम करो सीधा बेड पर खुश जाओ। गाइज मैंने दूध बॉईल किया था, तो दूध जो है ना वो हमारा गैस पे गिर गया था, पता नहीं स्लो गैस पे था तब भी वो निकल गया। और आज मैं जो है वो इस तरह से क्लीनिंग, वैसे तो मैं रोज़ ही इस तरह से करती हूँ बट पानी डाल के ना कम करती हूँ। तो आज मुझे पानी डाल के क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अगर दूध वगैरह फैल जाए ना या फिर चाय वगैरह तो गैस बहुत गंदा हो जाता है। वो ऐसे ना साफ़ नहीं होता, फिर वो सूख जाता है ना तो फिर धुलाई ही करनी पड़ती है। तो किचन काउंटर जो है ना हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। किचन का काम जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और जब किचन क्लीन हो जाए या फिर बेडरूम क्लीन हो तो लगता है कि हाँ घर जो है ना वो क्लीन है। अगर किचन गंदा पड़ा है, बेडरूम गंदा पड़ा है, तो लगता है पूरा घर ही इधर से उधर हो गया है। तो गाइज़ ये तो हमारा डेली का ही रहता है काउंटर वगैरह साफ़ करना। ये तो है नहीं कि हाँ आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, या फिर सुबह कर रहे हैं दोपहर नहीं करेंगे, दोपहर किया है तो शाम को नहीं करेंगे। ये मैं काउंटर पे इस तरह से हाथ जो है ना वो मारती रहती हूँ। मतलब अगर चाय बना रही हूँ ज़रा सा भी डस्ट देखती हूँ ना तो फिर मैं करती रहती हूँ किचन। और वैसे खैर सर्दियों में मुझे नहीं लगता इतनी डस्ट आती होगी, गर्मी में ज़्यादा आती है जब धूप मतलब हवा वगैरह चलती है ना, और तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। बट सर्दियों में डस्ट इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लीनिंग का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो गैस किचन हमारी पूरी तरह से क्लीन हो गई है। और आज गैस हमें बनाना है गाजर का हलवा। तो फिर मैंने सोचा पहले, पर आज मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था दोपहर में। मैंने कहा सबसे पहले इसको ना गाजर को मैं बाद में कस के बनाऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल और भी मुझे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे करने हैं। मैं पहले ये सोच लेती हूँ, पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। गाइस ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, आप घर में हमारे ज़्यादा हर कोने में आप आर्टिफिशियल प्लांट देखोगे। हर कोने में आर्टिफिशियल प्लांट मैंने लगा रखा है, मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर ना ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको मैं साफ़ करूँगी। ये रोजेज़ वाला है ना, तो जल्दी मतलब गंदा नहीं होता है, बट लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था तो ये बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट थोड़ा थोड़ा मुझे लगा। तो मैंने कहा इसको ना सरफ डाल के मैंने इसको वॉश कर दिया। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के कपड़े धुले थे, तो धूप में फैलाने की बजाय मैंने फैला दिए थे इस टेबल पर, जो कि थोड़ी सी मशीन में मैंने सुखा दिए थे, क्योंकि अगर मशीन में नहीं सुखाती तो फिर ये सूख भी नहीं पाते। और गाइस बहुत ज़्यादा यूज़ में हमें आते हैं, तो डेली में ही यूज़ होते हैं, कम से कम 3-4 जोड़ी डेली के हो जाते हैं। और गाइस ये हैं क्लिप्स हैं ये, तो ये अगर आप लगा दो इस तरह से तो बहुत फ़ायदे रहती है। ये मैंने मंगाई थी मीशो से किचन टॉवल, क्योंकि मेरी आदत है गाइस, पता है हाथ ज़रा सा भी भीगता है मैं मुझे पोंछना बहुत रहता है, साफ़ करना तुरंत रहता है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, हैंकी जो थे वो ख़राब हो गए थे,
तो मैंने कहा ये मैंने मीशो पे देखी थी टॉवल्स, ये मुझे अच्छी लगी थी, छोटी छोटी मिनी टॉवल्स हैं, किचन में बहुत यूज़ आने वाली हैं गाइस। और ज़्यादातर सर्दियों में भी होता है ना, अगर ज़रा सा भी हाथ भीगा। और गाइस काम करते करते अब मुझे लगाई है जोरों की भूख, तो मैं लगा रही हूँ अपने लिए खाना, और आप भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। तो मेरा लंच कम से कम 3:30 बजे हो रहा है, 3:30 यहाँ पर बज चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और गाइस मेरा क्या है ना, मुझे अचार के बगैर ना खाना अच्छा नहीं लगता। अगर दाल हो तो अचार तो लाजमी है, अचार या फिर चटनी। तो फिर अभी हम लगा लेते हैं खाना, और आप भी हमारे साथ आ जाइए खाना खाने के लिए। तो गाइस उसके बाद ना क्योंकि सुबह में मतलब मेरा क्या है ना, मुझे फ्री होकर खाना खाना अच्छा लगता है। जब पूरा किचन क्लीन हो गया और सारा मैंने क्लीन कर दिया था, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था मैंने कि मैं उसके बाद ही खाऊंगी। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था, घर में सभी लोग खा चुके थे, सिर्फ मैं ही बची थी। और जब घर के काम ज़्यादा रहते हैं तो फिर मेरा यही रहता है। तो गाइस चलिए, ये मैं आपके लिए भी लेकर आ गई हूँ थाली लगाकर, और अभी हम कर लेते हैं अपना लंच, जो कि दाल, अचार, साग, चावल और रोटी। गाइस चावल के बगैर मेरा जो है ना वो पेट बिल्कुल नहीं भरता, मुझे चावल चाहिए ही चाहिए। तो गाइस खाना खाने के बाद हम फिर से लग गए हैं अपने काम पर, क्योंकि बनाना है गाजर का हलवा। तो गाजर को मैंने ना कस कर लिया था, और उसके बाद जो है ना फ्राई कर लेंगे गाजर को। एक तरफ हमारा गाजर का हलवा गाजर के हलवा में बस ये है कि कसना और धुलने का, छीलने का ही में ही टाइम थोड़ा वो लगता है, वरना आप एक तरफ उसको रख दो, वो फ्राई होती रहती हैं। तो मैंने रख दिया है। बाकी जो हमने ये फ्लावर्स वगैरह जो धुल के डाले थे, तो उसका पानी अच्छे से निकल गया। और ये पॉट जो मैंने मंगाया हुआ है, तो गैस अगर इसमें बंच में ऐसे ही रखूँ ना तो वो रुकती नहीं है, फिर वो ना भाग जाती है, मतलब इधर उधर हो जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, ये मैंने पत्थर जो है ना, वो कलर्स वाले पत्थर जो होते हैं, इस गिलास में मैं ना साइडों साइडों से ये पत्थर डाल दूंगी। इससे क्या होगा ना, हमारी ये बंच आराम से टिकी रहेगी। या फिर पीओपी वगैरह आप भर दो, लेकिन पीओपी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि शीशे का ग्लास है, अगर इसमें पीओपी भरते तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से पत्थर, ये जो कलर्स वाले आते हैं, वो मैंने एक साइड में डाल दूंगी। तो ये फ्लावर की बंच ना आराम से रुकी रहती है, इधर से उधर भी नहीं होती, क्योंकि पत्थर जो है ना वजरीले होते हैं। और साथ ही में ना मैंने थोड़े से कंचे जो है ना, जैसे कंचा जो होता है, वो मैंने डाल दिया था। मेरे पास रखे होते तो मैं कोई भी चीज़ होती है ना, ज़रा भी देखती हूँ डेकोरेशन की कि अगर यूज़ आने में है तो मैं मतलब डेकोरेशन को उसमें डेकोरेशन में ही लगा देती हूँ। साथ ही मुझे मोबाइल में बहुत सारा काम रहता है, तो मेरा एक तरफ काम भी होता रहता है और मोबाइल का भी काम मैं ज़्यादातर देखती रहती हूँ। इधर हमारा गाजर भी आप देख सकते हो कि अच्छे से ना फ्राई भी हो रही है। और इसको मैं पूरा आपके साथ शेयर नहीं करूँ, क्योंकि मैंने एक बार फिर कर रखा है ना, कई बार कर रखा है मैंने आपसे गाजर का हलवा शेयर। तो गैस यहाँ पर जो है ना, ये देखिए आप, ये कंचे मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दिए। अभी ये वेस्ट ही हो रहे थे, तो मैंने कहा इसमें इसको यूज़ ले लो और सही रहेगा। तो बंच हमारी ना पूरी तरह से आप देख सकते हो, अब नहीं हिलेगी ये बिल्कुल भी। अगर ऐसे ही लगाते तो ये इधर उधर भागती रहती, गिरती रहती है बार बार। तो हमारे जो पॉट आप देख सकते हो क्लीन होके कैसा लग रहा है। गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है। अभी गाइस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा भोग के लिए निकालना है, भगवान जी के लिए। उसके बाद हम सबको, उसके बाद इसमें हमने डाला है नारियल का बुरादा। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सर्व कर रहे हो। तो ये है हमारा गाजर का हलवा तैयार। आप भी आ जाइए गाजर का हलवा खाने के लिए। सर्दियों में गाजर का हलवा जो है ना, वो मतलब अच्छा लगता है, और सभी के यहाँ बनता भी है। शाम हो चुकी है गाइस, चाय भी हमारी रेडी है। शाम के 4:30 बज रहे हैं। ये शायद क्लिप में स्टैंडिंग हो गई है शायद दोबारा से। तो गैस चाय हमारी रेडी है, और आप भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। और गैस चाय के साथ साथ ही हम ब्लॉग जो है, वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं वही बात करूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइस आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, और मन करता है कि एक अच्छा से अच्छा काम करूँ।